मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा था? मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन नॉन मेटल ऑक्साइड। क्लियर? इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है? अच्छा, मेटल की ऑक्साइड क्या थी? बेसिक। लेकिन दो मेटल की ऑक्साइड एसिड तो क्या थी? एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम और जिंक एसिडिक भी है और बेसिक भी है। यहाँ देखें नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैन बी एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक एंड न्यूट्रल की एसिडिक ऑक्साइड्स की। देखना मैं रिएक्ट करा रहा हूँ कार्बन। कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा जितनी रिएक्शन कर रहे हैं सबकी बैलेंसिंग करना कर जाके। कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सी सॉलिड। ऑक्सीजन किसमें? गैस। क्या बन गई? CO2 गैस। क्या एक नॉन मेटल की ऑक्साइड है? अब ये एसिडिक क्यों है इसमें? अगर मैं नॉन मेटल की ऑक्साइड को पानी में डालता हूँ तो ये यहाँ से एसिड बना देगी। क्या बना देगी? एसिड। इससे इसका नेचर कैसा है? एसिडिक है। When CO2 is dissolved in water, कार्बोनिक एसिड। When CO2 is dissolved in water, CO2 गैस है। किससे पास करा रहे हैं बेटा इसको? यहाँ से एक एसिड बन जाएगा H2CO3। क्या नाम है इस एसिड का? कार्बोनिक एसिड। क्लियर? अब मुझे एक चीज, तो सल्फर भी क्या करेगा बेटा? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। देखें यहाँ हटा रहा हूँ ऊपर से। देखिए अगला पॉइंट, सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड SO2। देखिए सल्फर सॉलिड, इनकी बैलेंसिंग करनी है। प्लस O2 क्या बन जाएगा बेटा? SO2 गैस। क्या बनी है? सल्फर डाइऑक्साइड। अब इधर देखें बेटा वही चीज, SO2 reacts with water, SO2 is dissolved in water। देखिए क्या बनेगा? इस SO2 को वापस किसमें पास करा रहे हैं? पानी से। अब यहाँ एसिड बनेगा बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ बनेगा बेटा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरस एसिड। अब मैं जो फॉर्मूला लिखने वाला हूँ उसमें जो एनाइन आएगा मुझे उस एनाइन का नाम सोच के बताएंगे। दाग दीग में कोई नहीं बताएगा, सब सारे चिल्लाते हैं तो मेरे यार सब चिल्लाते हैं, कोई एक भी सही आंसर नहीं देता। तसल्ली से सोच लेना। मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो सल्फ्यूरस एसिड का लिख रहा हूँ। किसका लिख रहा हूँ? सल्फ्यूरस एसिड। कहाँ है? नया लिख रहा हूँ। इसमें जो एनाइन है उसका फॉर्मूला और नाम बताएं। SO3 minus 2 क्लियर। SO4 minus 2 था सल्फेट, ये था सल्फाइड और ये था सल्फाइड। यहाँ जो एनाइन बन रहा है वो ये एसिड कौन सा है? सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरस एसिड। ध्यान रखना इसको। SO2 को पास कराया किससे? पानी से। ये मैं नॉन मेटल की कौन सी ऑक्साइड बता रहा हूँ जिनका नेचर कैसा है? एसिडिक। जिनका नेचर कैसा है? एसिडिक। तो नॉन मेटल की ऑक्साइड या तो एसिडिक होगी या न्यूट्रल होगी। एसिडिक होगी। कार्बन को रिएक्ट कराया ऑक्सीजन से, कार्बन नॉन मेटल है, बनी कार्बन डाइऑक्साइड। इसको पास कराया पानी से, एसिड बना दिया। इसमें कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। नहीं, सल्फर एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। इसको पानी में पास कराया, क्या बन गया बेटा? सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरस एसिड। एक और देखें, क्या सल्फर बैलेंसिंग करते चले? कर लेना या तो अनबैलेंस नहीं छोड़ेगा परीक्षा में। तुमने कॉपी लेके आ गए सर, ये देखो आपने नहीं लिखाया। बैलेंसिंग आप करनी है। बैलेंस है तो ठीक, नहीं है जहाँ देखते चले घर जाके तो तंगाई पूछ रहा है बैलेंसिंग के साथ। अगला देखें बेटा। हाँ हाँ, क्या सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO3 भी बना सकता है? क्या सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO3 भी बनाता है? सल्फर की ट्राई ऑक्साइड। सल्फर की ऑक्साइड दो मोस्ट कॉमन है, SO2 और SO3। यहाँ अगर सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से पहले क्या बनेगा? एक बार क्या बना दो? SO3। क्या है ये? सल्फर की
ट्राई ऑक्साइड। आप देखें नॉन मेटल की ऑक्साइड है, कहाँ पास करा रहे हैं इसको, पानी में। SO3 dissolves in water to form SO3 dissolves in water to form। ठीक है बेटा, यहाँ से SO3 ली गैस इसमें पास करेगी पानी में, इस बार जो एसिड बनता है वो बनता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो एक जुगाड़ यहाँ से, अगर तुम यहाँ 2 की ऑक्साइड ले रहे हो तो यहाँ एसिड 3 का बनाना, और अगर यहाँ 3 की ऑक्साइड ले रहे हो तो यहाँ एसिड 4 का बनाना। 4 तो SO4 बनता ही नहीं, सल्फर टेट्राऑक्साइड SO2 और SO3। तो अगर यहाँ ऑक्साइड 2 की लेते हो तो यहाँ एसिड 3 वाला बनाना, नाम है सल्फ्यूरस एसिड। और अगर यहाँ ऑक्साइड 3 वाली लेते हो तो एसिड 4 वाला बनाना, इसका क्या नाम है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। नॉन मेटल लेते हैं जिसका नाम है फॉस्फोरस, इसका जो ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा वो याद रखना है। फॉस्फोरस मिलेगा किससे, ऑक्सीजन से, और यहाँ बनाता बेटा फॉस्फोरस की पेंटा ऑक्साइड। कितनी ऑक्साइड, पेंटा, यानी कितने ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। सीधा फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, कोई स्ट्रक्चर नहीं। देखें अगला पॉइंट, phosphorus reacts with oxygen to form phosphorus pentaoxide। ये एक आधे फॉर्मूला यार, इनको ऑलरेडी पेज को लिख लेना, जो अभ्यास करने वाली चीजें होंगे एक बार केमिस्ट्री में एक अलग ही 2 पेज बना लेना है। ये सारे को हेडिंग लगा देना, एमसीआर ध्यान में रखना, दैट टू बी मेमोराइज, ध्यान में रखना, लिखते ध्यान में रखना। और एक मैं लिखवा दूंगा ना, समय मेरा एक पेज सारे में लिखवा दूंगा, ये चीजें फिक्स है, इस चीज के कलर, इस चीज के गैसेस, इस देखिए यहाँ से फॉस्फोरस या सॉलिड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन गैस से बेटा, बनेगी फॉस्फोरस की पेंटा ऑक्साइड। क्या बनेगी, फॉस्फोरस की पेंटा ऑक्साइड, और इसका नाम ध्यान रखिए में यहाँ से बना दो ये बाहर जाना हो तो मेरे को मैसेज कल मुझे बाहर निकाल देना। हाँ व्हाट्सएप पे एक्टिव रहता हूँ। तुम्हारा मैसेज डिलीट नहीं होगा जिससे पहले मैं पढ़ लूंगा, इसमें देखता नहीं है। सम ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल। बेटा केवल एग्जांपल ध्यान रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी नॉन मेटल की ऑक्साइड जो न्यूट्रल है, CO। वाटर क्या नॉन मेटल की ऑक्साइड है क्या, बिल्कुल H2O। हाइड्रोजन नॉन मेटल, उसकी ऑक्साइड है, कैसा है, न्यूट्रल। एक ध्यान रखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या ध्यान रखेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। एक और ध्यान रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, पता लगता है फॉर्मूला। एक बार क्वेश्चन आया सीधा सा बोर्ड में, नेम एनी 2 ऑक्साइड्स, सुनना बच्चे गलत क्यों करके आए, उसने कहा नेम एनी 2 ऑक्साइड्स व्हिच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। बच्चे लिख के आ रहे हैं एम्फोटेरिक, अरे वो दोनों होती है, एसिडिक और बेसिक होती है। वो पूछ रहे ऐसी ऑक्साइड बताओ जो ना तो एसिडिक है और ना बेसिक है, तो भी 2 एग्जांपल लिख लें। इसमें नाइदर लगा दिया बीच में, नेम एनी 2 ऑक्साइड्स व्हिच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, मार दिया ना। एसिडिक बेसिक सुनते ही बच्चा क्या बता रहा है, एम्फोटेरिक आ गई है, एल्यूमिनियम और जिंक। और पूछे भी दो, कितने पूछे, 2, एल्यूमिनियम और जिंक। ये न्यूट्रल और बेसिक, ध्यान से पढ़ना सवाल। नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड है, नॉन मेटल वैल्यू टेस्ट। अब बेटा एक चीज सुने, देखो एक कंसेप्ट सुनना है यहाँ से। मेटल के पास ऐसा क्या था कि उसने एसिड से हाइड्रोजन उठा दिया, मेटल के पास ऐसा क्या था कि उसने इलेक्ट्रॉन उठा दिया। और दूसरा जो हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल थे वो नहीं उठा पाए। अरे मतलब कि HCl से अगर रिएक्शन कराई तो जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल थे, काशीनाथ का माली आलू जरा पीके पकाता था, उसने तो इस हाइड्रोजन को हटा दिया और नीचे वाले नहीं हटा पाए। दूसरा नॉन मेटल एक भी ऐसा नहीं है जो एसिड से रिएक्शन कर रहा है। एसिड से जब रिएक्शन होती तो होता क्या, इस हाइड्रोजन को तो हटाया जाता है और ये H2 की फॉर्म में बाहर निकलता है और वो कंपाउंड बन जाता है यहाँ जुड़ के।
तो ऐसा क्या था, सुने इस चीज को, कंसेप्ट को समझे। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यानी इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इसकी टेंडेंसी होती है। दोनों रीजन समझा रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से। तो ये सवाल जो है गारंटी है नोड़ा के 80% बच्चों से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, जमा हो क्यों, देखना है आपसे। 3 इक्वेशन इस कंसेप्ट से क्लियर होगी, बहुत सहूलियत से सुनना इस चीज को। मेटल की रिएक्शन कराई किसके साथ, ऑक्सीजन वाटर के साथ, तो क्या बना बेटा, मेटल की ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, वो मैंने लिखवा दी, शुरू के 3 वालों में हाइड्रोक्साइड बना देना, बाकी में ऑक्साइड, और साथ में कौन सी गैस निकल रही, हाइड्रोजन। यही मेटल की रिएक्शन कराई किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या बना, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो दिक्कत, अब देखें, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। अगर मैं पहले इस एसिड वाली रिएक्शन को समझाऊं तो क्या एसिड अपने आयंस में टूटेगा, मान लिया H+Cl-, जब रिएक्शन होगी अपने आयंस में टूटेगा, और यहाँ से मेटल क्या देता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। मेटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम से, इसने माना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या इस पे प्लस चार्ज आएगा, और इसने ये क्या लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन। क्या इधर से H+ आयंस रिलीज हो रहे हैं, कौन कर रहा है, एसिड। इस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन, एसिड नहीं, एसिड का कौन, H+ ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या ये H में कन्वर्ट हो गया चार्ज। क्या इसी तरह ये और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, बेटा मेटल का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बहुत सारे एटम्स है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इधर भी बहुत सारे H+ स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या हर एक H+ एक इलेक्ट्रॉन करता जाएगा। दूसरे H+ ने भी क्या एक्सेप्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गई, H। ये H और H कोवलेंट बॉन्ड बना के कौन सी गैस कर लेंगे, हाइड्रोजन। समझ में आया, मेटल्स ने ये हाइड्रोजन गैस बनी कैसे, हाइड्रोजन गैस बन रही है किस लिए, क्योंकि मेटल्स यहाँ से क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, नॉन मेटल के साथ भी यही रिएक्शन होती है। देखें नॉन मेटल को जब किसमें मिलाया, HCl में, कोवलेंट बॉन्डिंग का फोर्थ चैप्टर, इलेक्ट्रॉन यार आपस में शेयरिंग करके दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, स्टेबल होते हैं, तो क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ देखना, नॉन मेटल की टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को देने की, ये तो इलेक्ट्रॉन लेता है। डेफिनेशन क्या लिखी थी, एलिमेंट्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूस और फॉर्म्स नेगेटिव आयंस, इसको क्या कहते हैं, नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं उसको क्या कहते हैं, नॉन मेटल, नेगेटिव आयन। अब ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहाँ से ये एसिड अपने आयंस में टूटता ही नहीं है, बोलो क्यों, क्योंकि अगर H+ और Cl- टूट भी गए, मान लिया अगर ये टूट गए तो क्या इस हाइड्रोजन को कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है, कोई देने वाला नहीं है। तो यहाँ से न तो कुछ सॉल्ट बनेगा और ना कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ वो हाइड्रोजन गैस का रीजन पूछता है कि नॉन मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती, उसमें रीजन क्या लिखते हैं, बिकॉज नॉन मेटल्स डू नॉट हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूस फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। कि यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करके ही ये कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। अब इसी रिएक्शन को देखना, मेटल ने वाटर के साथ रिएक्ट करके इसकी एसिडिटी क्या निकाल रहा है, हाइड्रोजन गैस। कंसेप्ट इससे समझना है, क्या निकाल रहा है, हाइड्रोजन गैस। देखना जब पानी अपने आयंस में टूटेगा H+ और OH- में, क्या मेटल यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, M+ और इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H में। इसी तरह एक और हाइड्रोजन का H बन जाएगा, ये HH मिलके क्या बनाते हैं, तो मेटल पानी से रिएक्ट करता है और कौन सी गैस बनाता है। हाँ कंडीशन अलग अलग हो सकती है, देखो मेटल की पर्सनल प्रॉपर्टी, बात पर्सनल होगी, रिएक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, पर रिएक्ट तो करेंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। लेकिन यही बात आ जाती है इसकी नॉन मेटल, क्या पानी अपने आयंस में टूटेगा, लेकिन क्या नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, इसको नहीं देगा, नहीं देगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई हाइड्रोजन गैस वही आयंस के रूम में पड़े रहते हैं, HOH वाटर, नॉर्मल वाटर वो पानी में, वो ये आयंस में टूटेगा ही। बेटा सुना है कोई भी चीज अपने आयंस में टूटती तो तभी टूटती है जब उसकी रिएक्शन हो रही होगी। मोस्ट ऑफ द केस में कोई भी चीज आयंस में टूटती है तो कब टूटती है, जब उसकी रिएक्शन हो रही है। बाकी पड़ा है तो पड़ा है, ये पानी ऐसा, हाँ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्यों देगा, पहले से एक माइनस आ रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन इसलिए करता है क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाते हैं कि सोडियम पे +1 चार्ज क्यों आया, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन की 281, एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 11 एटॉमिक नंबर सोडियम का। क्या यही क्लोरीन लेना, देखना क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन लेते ही स्टेबल हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया Cl-। अब वो क्यों लेगा, स्टेबिलिटी को क्यों निकाले,
स्टेबल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया, आउटर मोस्ट में कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ये रीजन है किसका कि नॉन मेटल्स ना तो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और ना इसके साथ एसिड के साथ। नॉन मेटल्स ना तो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और ना एसिड। तो दिक्कत। अब एक और रीजन कि सर जो नीचे वाले मेटल्स थे हाइड्रोजन से नीचे वाले वो तो मेटल्स ही है, वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने क्या बताया कि हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव और करने एक लाइन लिखवाई थी कि रीजन फॉर द डिफरेंट रिएक्टिविटी इस पे डिपेंड कर रहा है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो ऊपर वाले मेटल है उनकी टेंडेंसी ज्यादा है, लेकिन जो नीचे वाले मेटल है उनकी टेंडेंसी कम है। बिल्कुल हाइड्रोजन से कम है उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, तो वो एसिड से क्या नहीं करते हैं, रिएक्ट करते ही। कौन है आगे आओ, लेस रिएक्टिव। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज मेटल की किस लिए आपको बनी, उसके इलेक्ट्रॉन देने के लिए। दिखाया था कल की द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज इज ऑन द बेसिस ऑफ द टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो ज्यादा रिएक्टिव इसलिए ऊपर रखा, ज्यादा नहीं। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो ऊपर रखा, वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन देगा वो। सोडियम जल्दी दे, एक इलेक्ट्रॉन ही तो निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन में क्या टाइम लगेगा, निकालते ही उसको क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी। खत्म कर दे, बताओ लिख दे देगा। बस एक कंडीशन है, सामने इसको भी देने वाला हूँ। यहाँ लेने वाले मिल गए अभी अपॉन H+, मेटल ने क्या लूज कर दिया अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए सामने की मैं इलेक्ट्रॉन देने को तैयार हूँ, तो लेने वाला भी नहीं, तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मैं स्टेबिलिटी। क्लियर? तो देखें यहाँ से रीजन क्या लिखेंगे, देखिए मेटल नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। रीजन नॉन मेटल्स डू नॉट हैव टेंडेंसी to lose electrons. Non-metals do not have tendency to lose electrons. That can be accepted by hydrogen. By hydrogen. Hydrogen. एक ही रीजन किसमें लिखोगे, मेटल में। मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, सो इट इज गेन बाय हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। इसी का उल्टा लिख देना मेटल्स में अगर आता सवाल। समझ आया? ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे, अभी समझाया। वाटर क्या स्टीम से भी नहीं करेंगे, कितना ही टेम्परेचर दे दो है, टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन देने की, क्या करें बेचारा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं है, तो पानी का जो H+ है वो कहाँ जाएगा, नहीं जा सकता कहीं पे। वो का वही रीजन, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, रीजन बार बार नहीं लिखेंगे। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड स्टीम। स्टीम लिखने का मतलब अंडरस्टूड है कि टेम्परेचर बढ़ा दो तो भी कुछ नहीं है। नॉन मेटल तो एक ही रिएक्शन कर रहे हैं नॉन मेटल बेटा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और क्या बना रहे हैं, नॉन मेटल की ऑक्साइड। तो एसिडिक भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। एसिडिक में 3 पड़े, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस। क्लियर ना? सल्फर में 2 SO2 और SO3। 2 वाली लोगे तो एसिड बनेगा 3 वाला, 3 वाली लोगे तो एसिड बनेगा 4 वाला। सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक। फास्फोरस में बने P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, पानी में डालो और बना दो फास्फोरिक एसिड। और फिर आगे कोई रिएक्शन क्या खत्म होती है, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग वगैरह रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हाँ